नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज 27 फरवरी और फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी। आज हमारे बरसाने में बहुत बड़ा उत्सव है, वह है आज लड्डू मार होली। और कल है नवमी। कल का जो उत्सव है बरसाने का, वह है विश्व प्रसिद्ध बरसाने की लट्ठ मार होली। आज की लड्डू मार होली की और कल लट्ठ मार होली बरसाने की, इसके लिए मैं आप सब भक्तों को, वैष्णव जनों को, जो भी मुझको सुन रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मैं इस समय 108 कुटिया बरसाना धाम से आपके बीच आपके कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं। इससे पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो 108 कुटियों का उद्घाटन समारोह सविधि एवं निर्विघ्नता से जो संपन्न हुआ है, प्रभु चरणों में मैं नतमस्त होकर के प्रार्थना करता हूँ कि 108 कुटियाँ बन चुकी हैं, प्रारंभ हो चुकी हैं, संतों का आगमन हो चुका है और प्रतिदिन कोई ना कोई संत महापुरुष कृपा करके पधार रहे हैं, निवास कर रहे हैं। बस इन संतों की सेवा बनती रहे। प्रभु के चरणों में ही प्रार्थना की, प्रभु आपने 108 कुटियाँ बनाई हैं, आप ही इनका संचालन करेंगे। ये दास तो केवल माध्यम है, निमित्त है, बस आप कृपा करते रहें, इसी प्रकार संतों की सेवा होती रहे। और दूसरी बात, जिन्होंने भी तन मन धन से 108 कुटियों में सहयोग दिया है, उन सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, मैं आभार प्रकट करता हूँ। और आपके उस सौभाग्य को, उस कृपा को, जिस कृपा ने आपके मन में विचार दिया कि हम भी 108 कुटिया बरसाना में अपना कुछ सहयोग करें प्रभु के प्यारे संतों की सेवा में, तो जिस कृपा ने, जिस सौभाग्य ने आपके मन को प्रेरित किया 108 कुटियों में संतों की सेवा के लिए, मैं उस कृपा को भी, आपके उस परम सौभाग्य को भी प्रणाम करता हूँ। हृदय से स्वागत करता हूँ आपके इस निर्णय का। आप सब भक्तों ने 108 कुटिया बनाई हैं और हमारे आश्रम में 108 कुटियों में सहयोग देने वाले तन से भी, धन से भी, मन से भी हमारे बाबूजी, व्यवस्थापक हमारे किशोरी शरण जी, और व्यवस्था में सहयोग देने वाली कृष्णा रंजनी, और हमारे सब संत, एक एक करके कहाँ तक नाम गिनाऊं, सब संतों ने, महापुरुषों ने, सदगृहस्थों ने, बच्चों तक ने सहयोग दिया है इन 108 कुटियों में। छोटे छोटे बच्चे जिनको माता पिता जेब खर्च देते हैं कोई टॉफ़ी खाने के लिए, लेकिन बच्चों में सुन सुन के ऐसे संस्कार पड़ गए हैं, टॉफ़ियाँ खाना बंद कर दिया बच्चों ने। 2 लाभ हो गए, एक तो उनके दांत सुरक्षित हो गए, अखाद्य सामग्री, तमगुण सामग्री जिसमें चर्बी तक हुआ करती है, उनसे बच गए। और दूसरा, भक्तों के बच्चों के संस्कार देखिए, सुन सुन करके टीवी में, मोबाइल से या माता पिता से, ऐसे बच्चों के संस्कार। बच्चे कहते हैं कि मम्मी हम टॉफ़ी नहीं लेंगे, हम गोलक बनाना चाहते हैं, इन पैसों का रोज़ गोलक में डालेंगे, क्या करेंगे? तो 108 कुटियों में दान करेंगे। छोटे छोटे बच्चों में भी संस्कार पड़ गए। हमारे देश के, हमारे धर्म के भविष्य हैं। और जिन बच्चों का पैसा जो उनको जेब खर्ची मिला, खाने पीने में
खर्च नहीं किया, गोलक लगा दिया, गोलक में डाल रहे हैं। मम्मी पापा से कहता जब आप जाएंगे तो महाराज जी को देना, 108 कुटियों में लगे, हम भी संतों की सेवा करेंगे। तो जिन बच्चों की सेवा 108 कुटियों में लगी, विश्वास कीजिए इन 108 कुटियों में जो भी संत महापुरुष बैठ के भजन चिंतन सत्संग कथा कीर्तन तपस्या जो भी कुछ करेंगे, उनके साधना में वो भी हिस्सेदार बनेंगे जो सेवा कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे धर्म के भविष्य हैं। मुझको बड़ी प्रसन्नता होती है। कई बार दया से भी आते, हाय बच्चे खा पी नहीं रहे, सब गोलक में डाल देते, लेकिन कहा नहीं, अच्छा है बच्चे संयम सीख रहे हैं। ये बचपना तो पूरे जीवन की फाउंडेशन है। बच्चे संयम करना सीख रहे हैं और बच्चे संतों की सेवा कर रहे हैं। इनका भविष्य उज्जवल होगा, ये बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे क्योंकि उनकी सेवा संत लेके भजन में प्रवृत्त हुए हैं। तो मैं उन बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हृदय से उनसे मैं प्रेम करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान आपका कल्याण करे, आपकी चित्त वृत्तियाँ इसी प्रकार धर्म में सदा संलग्न रहें, अपना भी कल्याण करें, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें, अपने धर्म का देश को भी आगे बढ़ाएंगे नन्हे मुन्ने बच्चे, क्योंकि इन सब बच्चों के ऊपर संतों का आशीर्वाद होगा, संतों की भक्ति का चमत्कार उनको जीवन को चमत्कृत करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरा, इस समय जो बरसाने में कुछ लोग आज आ रहे हैं, कुछ लोग कल आएंगे, मैं सबको कहना चाहूँगा कि बरसाने की लड्डू मार होली, लठ मार होली, जो भी देखने बरसाने आए पूरे भारत से, चाहे वो परिचित हैं चाहे अपरिचित हैं, वो 108 कुटियों में आकर के भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आप सब परिवार आएँ, बस कुटियों में आने का इतना ही आपको शुल्क देना है कि अपने साथ कोई ना कोई आधार कार्ड या कोई ना कोई आईडी प्रूफ आप लेके आएंगे, तो वहाँ जमा होगा। फिर आप भीतर आएँ, प्रेम से भोजन करें, निःशुल्क यहाँ व्यवस्था है, सब भक्तों के लिए भोजन करें, संत महापुरुषों के दर्शन करें, यहाँ आकर के 108 कुटियों की परिक्रमा करें और देखें स्वयं आकर के कि आपने जो दान दिए है, आपका दान लगा कहाँ है और हमने आपके दान से किया क्या है। आपका हृदय गदगद हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था भारत में नहीं, विश्व में अभिमान की बात नहीं, कृपा की बात है। हम संतों के ऊपर ठाकुर जी कृपा देखिए कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में पहला ऐसा कार्य है जो संतों के लिए किया जा रहा है। और यहाँ संतों के लिए कोई नियम नहीं है, संत पूर्ण आज़ाद हैं। और जगह मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी 17 साल इधर उधर आश्रम में कहीं कहीं रहा हूँ, तो भजन के अनुकूल आश्रम में भी माहौल नहीं रहा, क्योंकि जो आश्रम है वहाँ पर गृहस्थों का, यात्रियों का तांता लगा रहता है आना जाना, तो वहाँ एकांत माहौल नहीं मिल पाता, तो इसलिए वहाँ भजन नहीं होता। और कई बार ऐसा भी होता है कि आश्रमधारी स्वयं कहने लग जाते हैं संतों को कि ठीक आप सुबह शाम बैठ के भजन कीजिए, शेष समय आप हमारे आश्रम में सेवाएं कीजिए, आपको झाड़ू लगाना है, भोजन बनवाना है, बर्तन मंजवाने हैं, ये काम करना है, भोजन में रोटियां बनानी, ये काम करना, क्योंकि हमारे साथ ये सब बीत चुका है। हम 17 साल, या कुटिया तो बाद में बनी, 17 साल हम आश्रम में रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ। हमने हरिद्वार भी देखा, वृंदावन भी देखा, गोवर्धन भी देखा, सब जगह देखा, हम गए आश्रम में रहे, लेकिन क्या सब जगह नहीं सेवा करो, सुबह शाम भक्ति भजन पूजा पाठ करो, से समय आप सेवा करो, तब व्यवस्था होगी। यहाँ तक कि आप सुन के हैरान होंगे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, क्या अर्थ नाम लेने का तो कोई मतलब ही नहीं। मैं जहाँ रहा हूँ खड़खड़ी में एक आश्रम में, वहाँ रहने के लिए जैसे तैसे कमरा मिल गया। उस समय हम लगभग 20 साल की हमारी आयु होगी, लगभग 20 साल की आयु होगी। 12 साल बाद कुंभ का मेला आता है, तो कुंभ पे हम गए थे, वहाँ 2 महीने रहे कुंभ पर, तो कोई ठिकाना नहीं मिला। और जहाँ हमको ठिकाना मिला जैसे तैसे जानकारी की और मिल गया ठिकाना। यद्यपि वहाँ भोजन बनता था, लेकिन उन्होंने आश्रम के जो मेन थे हेड, तो उन्होंने हमसे कहा कि भोजन की व्यवस्था यहाँ नहीं, भोजन यहाँ नहीं करेंगे। बताइए, कमरा मिल गया जैसे तैसे, अब संत भोजन कहाँ करें। फिर वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पैदल जाकर गंगा किनारे भारत माता मंदिर से भी आ गए और शांति कुंज से भी आ गए। एक आश्रम था, गीता भवन शायद नाम था, गीता कुटीर या ऐसा नाम। वहाँ दोपहर के समय संतों का भंडारा लगता, संतों का भोजन। तो मैं 3-4 किलोमीटर पैदल चल के हर की पेड़ी से, खड़कड़ी से वहाँ दोपहर का भोजन करने जाता। 24 घंटे एक बार वहाँ भंडारा होता था, संत करते थे। तो मैं 24 घंटे में एक बार भोजन करता, ना करता था नाश्ता, क्योंकि मिलता ही नहीं था जहाँ रुका था आश्रम में।
ना रात का भोजन होता था, और दोपहर का भोजन भी मैं करने के लिए 3 किलोमीटर पैदल जाता, 3 किलोमीटर आता अपने पेट की आग बुझाने के लिए। और भी कई जगह, सब कहाँ तक मैं गिनाऊं, लेकिन सब मिला के ठाकुर जी ने इन 17 सालों में बहुत कुछ अनुभव कराया। अंत में मैंने अपनी पीड़ा को समझा और अपनी पीड़ा को जोड़ा है मैंने सब संतों की पीड़ा से, कि जैसे हमारे भजन चिंतन में रोटी के नाम पर, रुकने के नाम पर, ठहरने के नाम पर, कमरे के कुटिया के नाम पर इतने विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो मैंने देखा कि अक्सर स्थानों पे जो संत रहते हैं वहाँ संतों से सेवा ली जाती है, नौकर की तरह बर्ताव करते हैं। पंखा क्यों चल रहा है, बाहर आके बैठो, भीतर क्यों बैठे हो? अब भीतर बैठ के साधना करेंगे संत कमरे में, कुटिया में, तो पंखा तो गर्मी में चलाएंगे। हम अप्रैल में वहाँ थे, हमको रोक दिया गया, आप उसके लिए सोने के लिए पंखा चलाएंगे, दिन भर बाहर रहो, दिन में क्यों पंखा चला रहे हो? अब दिन में भजन करें अंदर, तो पंखा नहीं चलाना। तो ऐसी स्थितियाँ। एक आश्रय में हम रहे वृंदावन में, वहाँ पर था 9:30 बजे भोजन होता था, तो 24 घंटे में एक बार भोजन संत करते 9:30 बजे। अब 9:30 बजे हम भोजन करें तो बिहारी जी की आरती चली जाती, आरती में नहीं जा सकते, और बिहारी जी की आरती में जाए तो भोजन से चूक जाते, फिर भोजन मिलता नहीं था। ये स्थिति हमारी आ गई। कभी कभी आरती छोड़ के पेट पाल लेते, भोजन करते, कभी कभी भोजन छोड़ के आरती कर लेते। भगवान और भोजन एक साथ मिलता ही नहीं था वहाँ पर। फिर हमने वहाँ आश्रम छोड़ा, फिर एक और आश्रम में वृंदावन रहे। वहाँ का नियम था कि रात की संध्या में आरती में आप आएंगे, दोपहर की आरती भोग के समय आप आएंगे, सुबह सुबह आप 4 बजे वहाँ मंगल आरती में आएंगे। ये नियम यहाँ के हैं। तो बताइए, हमको एकांत में भजन करना, 4 बजे उठ करके सुबह शाम दोपहर भजन चिंतन करना, कहते वहाँ आरती में बैठो, वहाँ आओ। दुनिया भर के नियम थे, तो वो भी हमारे भजन में विघ्न पड़ते थे। तो ये सब भगवान ने मुझको जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ दी हैं, तो सब मिला करके वो बातें मुझको अब तक याद हैं कि ये घटना किसी और संत के जीवन में ना घटे। हाँ, जो भजन करना नहीं चाहते उनकी छोड़ो बात, जो सचमुच में डूबना चाहते हैं प्रिया प्रीतम के प्रेम में, रस में, आनंद में, कम से कम उनके लिए ऐसा ठिकाना हो। मुझको तो मिला नहीं, कोई होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ जहाँ मैं गया, बहुत आश्रम मैंने बदले, बहुत ठिकाने 17 सालों में बदले, लेकिन जहाँ पर दिन रात मैं जब चाहूँ भजन करूँ, जब चाहूँ चिंतन करूँ, जब चाहूँ कीर्तन करूँ, ऐसा मोल कहीं मुझको मिला नहीं। लेकिन ये 108 कुटिया उसी दर्द को दूर करने के लिए है कि किसी संत के जीवन में, उनके भजन में कोई विघ्न बाधा ना पड़े। इसलिए मैंने आश्रम नहीं बनाया, और ये मेरे नाम भी नहीं है, आप देख सकते हैं रजिस्ट्री, ये मेरा है ही नहीं, और ना मैंने बनाया। एक प्रेरणा भगवान की तरफ से हुई। ये तो सबका है, यदि मेरा है तो ये आपका भी है, यदि आपका नहीं तो फिर मेरा भी नहीं। ये तो सब संतों का है, और इसमें मैंने एक पैसा भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। तो आप सब भक्त लोग पैसा लगाने वाले, और हमारे बाबूजी बैठे हैं, ये आपके पैसे का सदुपयोग करके ये कुटिया बना दिया आपके लिए। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, मेरा एक दर्द था, मैंने अपने भक्तों को दर्द बताया, मैंने अपने दर्द को टीवी के माध्यम से भक्तों तक पहुंचाया है, और कहा कि ये स्थिति संतों की समय भजन में बहुत बड़ा विघ्न आ रहा है। सब संतों की ऐसा कोई स्थान नहीं मिल रहा है, जब चाहे वो साधना में बैठें, जब चाहे नाम जप करें, जब चाहे कीर्तन करें, जब चाहे सोएं और जब चाहे जगें, और जब चाहे खाएं। ऐसी स्वतंत्रता मैंने कहीं देखी नहीं। यहाँ सब संतों के लिए कोई नियम नहीं, जब आपकी इच्छा सोइए, जब आपकी इच्छा जगिए। आप यदि रात्रि को उठकर 2 बजे भजन करना चाहें, 2 से सुबह तक भजन करना चाहे, तो दिन में सोना पड़ेगा, क्योंकि सही नींद भी एक खुराक है। इसलिए संत दिन में सो सकते हैं, रात को उठ के बैठ के भजन कीजिए, चिंतन कीजिए एकांत में, दिन भर सोते रहिए, कोई उठाने वाला नहीं होगा। और रही बात भोजन की, माले आपका मन लग गया चिंतन में, क्योंकि मैं जानता हूँ चिंतन में जब डूबता व्यक्ति आंख खोलने का भी मन नहीं करता। आप चिंतन में डूबे, इधर घंटी लग गई भोजन की, तो आप चिंतन छोड़ के भोजन करने आएंगे? चिंतन में विघ्न पड़ेगा। इसलिए भोजन के समय आपको आने की आवश्यकता नहीं है। घंटी जरूर लगेगी भोजन की, भोजन का समय प्रारंभ हो गया भोजन। जो संत चाहे उसी समय आ जाए, चाहे आधे घंटे बाद आए, चाहे 2 घंटे के बाद आए, जब चाहे भोजन करो। 24 घंटे भोजन, जब कोई आए, चाहे कोई नियम नहीं। अब रही बात मंदिर में अखंड कीर्तन प्रारंभ होगा, जिसका मन हो बरामदे में बैठ के कीर्तन करे, मन है अपनी कुटिया में करो, मन है जाप करो, मन है कीर्तन करो। इस अखंड कीर्तन से भी कोई
नहीं नियम कि आपको आना आवश्यक है। इसी प्रकार यहाँ सत्संग कथा होगा, आपका मन करे कथा में आइए और नहीं तो बैठ के अपनी कुटियों में प्रेम से चिंतन कीजिए, कोई बंधन नहीं है। अब सुबह शाम दोपहर आरती राजभोग आदि पद गायन मंदिर में होता है। आप सब भक्तों के लिए संतों के लिए मंदिर बनाया, इस मंदिर में सुबह शाम आरती होगी, संध्या होगी और पद गायन होगा। तो आप यदि खाली बैठे कुटिया में इस समय कुछ नहीं करें तो पद गायन में आ जाओ। यदि भजन कर रहे हैं तो आपको कुटिया छोड़ करके आरती में आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वृंदावन में एक स्थान हमको ऐसा भी मिला जहाँ हम कुछ दिन रहे, इसी बात पे छोड़ दिया। वो कहते सुबह आओ, दोपहर को भी आओ, मंदिर में आरती के समय आओ, वहीं पर इतना समय लग जाता, वही समय भजन का है और कई बार वही समय ठाकुर जी को शयन आरती कराने का, बांके बिहारी को वहाँ जाएं कि यहाँ, तो बड़े बड़े बंधन थे। और रात को रासला होती, रासला में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमारे यहाँ 9 बजे गेट बंद होता है, कोई हमारे यहाँ 10 बजे गेट बंद होता है। यहाँ भी गोवर्धन में जितने आश्रम मैंने देखे हैं, एक बार किराए पे हमको अधिक यात्री आ गए थे तो आश्रम हमने किराए पे लिया और किराए वाले क्या कहने लगे, आश्रम वाले 9 बजे गेट बंद हो जाएगा, इसके बाद कोई नहीं आएगा। अब यात्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं रात को, दिन में तो होता है धूप, रात को ही परिक्रमा होती है। कोई 10 बजे परिक्रमा करके लौटेगा, कोई 11 बजे, कोई 2 बजे, कोई 4 बजे, और गेट हो गया बंद। और कहा कि सुबह 4 बजे गेट खुलेगा, जिसको परिक्रमा करने जाओ 4 बजे जाओ, रात को कोई परिक्रमा कर नहीं सकता। दिन में धूप तो परिक्रमा रात को भी नहीं जा सकते। ऐसे से नियम बना रखे हैं जो परिक्रमा करने वालों को भी अनुकूल नहीं पड़ते। लेकिन मैंने गोवर्धन में जो कुटिया बनाई अपनी, वहाँ नियम नहीं, जब चाहो 2 बजे आओ, 12 बजे आओ, सुबह आओ, दोपहर आओ, जब चाहो आश्रम में आओ। 24 घंटे गेट खुला है, दिन का अलग चौकीदार, रात का अलग चौकीदार। क्योंकि जो जो प्रतिकूल परिस्थितियां भजन में, चिंतन में, परिक्रमा में मेरे साथ हुई है, मैंने उन सब को नोट कर रखा है कि मैं कभी किसी संत के जीवन में ये स्थिति आने नहीं दूंगा। इसलिए गोवर्धन आश्रम में 24 घंटे दिन रात गेट खुला, जब चाहो परिक्रमा करने, जब चाहो आओ। इसी प्रकार से यहाँ भी आश्रम में जो 108 कुटियाँ हैं, तो इन 108 कुटियों में संतों को किसी नियम में हमने बांधा नहीं है। हाँ, केवल एक नियम में बांधा, वो भी संतों के भले के लिए, कि संतों का बुरा ना हो जाए। क्या? कि कुटिया के अंदर कोई मोबाइल नहीं रखेगा। और संतों ने दास की प्रार्थना मानी भी, स्वीकार कर ली। तो कोई भी ऐसा नियम नहीं जिस नियम में मैंने किसी संत को बांधा है, क्योंकि संत स्वतंत्र हैं। हम संतों को प्रशासन करने वाले कौन होते हैं? संत हमारे पूजनीय हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे हृदय सम्राट हैं, हम उनके चरणों की धूल है। हमें इतनी हिम्मत कहाँ जो हम संतों को बांध दें। संत हमारे पास वही आएंगे जो स्वयं अपने ऊपर शासन करेंगे। ये 108 कुटिया वो स्थान है जहाँ पर कोई संतों के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, किसी प्रकार का कोई बंध नहीं, ना सोने का, ना जगने का, ना पहनने का, ना खाने का, ना पीने का, एकदम स्वतंत्र। और दूसरी बात हम ये भी ध्यान रखेंगे, यदि कोई संत बीमार है तो बीमार का भोजन अलग बनेगा। यदि किसी संत को कोलेस्ट्रॉल हो रहा है तो उसके लिए बिना चिकनाई का अलग से भोजन बनेगा। यदि किसी संत को बीपी हाई रहता है तो उसके लिए बिना नमक वाला या कम नमक वाला भोजन अलग से भी बनेगा। कोई संत बीमार है उसके लिए खिचड़ी बनेगी, दलिया बनेगा, लाइट आहार बनेगा। संत की तंदुरुस्ती को, शरीर को देखते हुए हम अलग अलग रसोई भी बनाएंगे। यहाँ तक कि हमने सुविधा कर दी, यदि कोई संत स्वपाकी है, स्वपाकी नियम बहुत से संत लेते हैं। स्वपाकी का मतलब अपने हाथ से बना हुआ ग्रहण करना भोग लगा के, और किसी के हाथ का नहीं। यदि कोई संत किसी के भी हाथ का नहीं खाना चाहे, स्वपाकी है, स्वयं अपने हाथ से ग्रहण करना चाहे बना करके, उसके लिए भी हम अलग से व्यवस्था कर रहे हैं कि संतों को रसोई दी जाएगी, अपने हाथों से अपना आटा, चावल, नमक, मिर्च सब दिया जाएगा, और फिर कुछ भी वो बनाए जैसा वो चाहे। तो स्वयं भी बस एक ही नियम है, वो भी संतों के भले के लिए है कि कुटिया के अंदर कोई मोबाइल नहीं जाएगा। लेकिन संत मोबाइल रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? ऑफिस में जमा करा दो। किसी से बात करनी हो ऑफिस में जाओ, अपना मोबाइल वहाँ से निकालो, नंबर मिलाओ, बात करो, और फिर बात पूरी वहीं रख के फिर अपनी कुटिया में चले जाओ। और दूसरा, आपकी कुटिया में कोई दूसरा मिलने वाला नहीं आएगा। ये भी नियम हमने बनाया केवल संतों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए, जिससे कि संत की कुटिया में कोई दूसरा न जाए। क्योंकि संत यहाँ रहने वाले कोई ऐसे आम संत तो यहाँ आ ही नहीं सकते। यहाँ तो वो आएंगे जिनको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है।
और जब हम जिस आसन पर बैठकर जिस कमरे में भजन चिंतन कर रहे हैं उस कमरे में दूसरा व्यक्ति आना नहीं चाहिए, क्योंकि सबके अलग अलग संस्कार होते हैं। तो वहाँ का वातावरण जो है, जो सूक्ष्म तरंगे हैं आध्यात्म की आपके कमरे में, वो कहीं विकृत ना हो जाए, दूसरा व्यक्ति आकर के उसको खलल ना डाले, इसलिए कोई भी उस कमरे में नहीं जाएगा। और हमारे यहाँ संतों में नियम भी है कि साधन कक्ष में कोई दूसरा नहीं जाता और संतों के आसन पर कोई दूसरा नहीं बैठता। ये नियम है संतों का। तो ये मेरा दिया हुआ नियम नहीं है, संतों का स्वयं का नियम है। तो संत स्वयं अपने नियमों का पालन करेंगे। मैं किसी नियम में संतों को, महापुरुषों को नहीं बांध रहा हूँ, बल्कि मैं तो उनका स्वयं दास हूँ, स्वयं संतों का गुलाम हूँ। हाँ, संत चाहे तो मुझको किसी नियम में बांध सकते हैं, क्योंकि मैं कृत दास हूँ संतों का। जैसा वो चाहेंगे इस दास से वैसी सेवा ले सकते हैं। दास संतों की सेवा में जैसा आप चाहें इस दास से आप अपने चरणों की सेवा ले सकते हैं। मैं आपका गुलाम हूँ, आपका बिका हुआ दास हूँ, बिन मोल का दास हूँ। लेकिन संत मेरे मुकुटमणि है, मेरे सिर के ताज हैं, मेरे हृदय के सम्राट हैं। जैसा संत चाहें इस दास को नाच नचा सकते हैं। और मैं तो संतों का सेवक हूँ, संतों के अनुकूल ही सेवा करूँगा, जिसमें संत भजन में प्रवृत्त हो सकें और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लें। जिसलिए संत महापुरुषों ने घर छोड़ा, बस अपने काम में लग जाएं और ये दास उनके संकल्प में उनका सहयोग देगा। और मेरे लिए कुछ भी नहीं, आपको सोचना कुछ नहीं, जैसा आप चाहे स्वतंत्र होके। और साबुन चाहिए, साबुन सोडा कपड़े के लिए, यहाँ तक कि यदि संत अपने कपड़े स्वयं नहीं धो सकता, ये दास आपकी सेवा में है, मुझको कपड़े दे दीजिए, मैं कपड़े धो करके, सुखा करके, तह करके आपके पास ले आऊँगा। यहाँ तक कि संत झाड़ू तक नहीं लगाएंगे। हाँ, अपनी कुटिया स्वयं साफ करेंगे। संत अपनी कुटिया की सेवा तो अपने आप ही करेगा, तो उनका अपना बात है। बाकी इस 108 कुटियों में कोई संत कुछ नहीं करेगा। हाँ, अपनी मर्जी से कोई रास्ता बुआरना चाहे, कोई सेवा करना चाहे, अपनी मर्जी से आप कुछ भी सेवा कीजिए, लेकिन रूल नहीं है मेरी तरफ से कुछ नहीं कि आप कुछ करें, आप 3 के 2 नहीं करें। यहाँ तक कि आपकी क्यारी के सामने फूल हैं, लगे हैं, उसमें भले पानी भी मत दो, अपनी इच्छा दे सकते हैं, आप वो अपनी इच्छा से दें। बाकी आपको मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपके कुटिया के सामने जो फूलों की क्यारी है उसमें आप 1 गिलास पानी भी डाल दें, ये भी मैं नहीं कहूँगा। और ना आप किसी नियम में बंध हैं। बंधन में तो मैं हूँ, आप सबकी सेवा के बंधन में मैं बंधा हूँ। आप सब संत महापुरुष जो मेरे पास इस समय बैठे हैं और जो कुटिया में इस समय भजन कर रहे हैं, उनको भी ये संदेश दिया जाए, आप हर प्रकार से स्वतंत्र हैं। बस मेरी चरणों में करबद्ध यही प्रार्थना है कि बस जिस लिए घर छोड़ा था अपने काम में लगिए। आज से पहले कभी ऐसा अवसर किसी को नहीं मिला, हमको तो मिला नहीं था। आज से पहले ऐसा अवसर जहाँ केवल भजन की बात होती है, संसार की कोई बात नहीं, कोई काम नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, अपने काम में लगिए, अपना उद्धार कीजिए और अपने साथ साथ उनका भी उद्धार कीजिए 108 कुटियों में जो सहयोग दे रहे हैं। मैं ना तो सहयोग देने वाला हूँ, ना कुछ करने वाला, मैं तो केवल 2 शब्द माइक के सामने, कैमरे के सामने बोल देता हूँ। मैं कुछ ना किया और ना मुझ में ऐसी कोई समर्थ है। ये तो आप सब संत महापुरुषों की कृपा है। इस दास से अपनी कृपा करके इस दास पर आप सेवा ले रहे हैं। बस यही आप सब संत महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इस दास में योग्यता भी आप ही देंगे, समर्थ भी आप देंगे, भावना भी आप देंगे। मुझको जो भी भावना प्राप्त हुई मेरे गुरुओं से, संतों से, भगवान से प्राप्त हुई है। तो सब संत अपने भजन में लग जाएं। जितने भी संत बैठे हैं, चाहे वो आश्रम के अपने शिष्य हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हैं। यद्यपि ये शरीर को जो साधना मिली है निम्बार्क संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित है, फिर भी यहाँ ये नियम नहीं कि केवल निम्बार्क ही रहेंगे। यहाँ किसी भी संप्रदाय, रामानंदी रहें, राधा बल्लभी रहें और श्री संप्रदाय के रहें, पुष्टि मार्गीय रहें, कोई भी संत सनातन धर्मावलंबी बैठ करके प्रेम से भजन चिंतन कीजिए। कुटिया मिलेगी, कुटिया के साथ जीवन भर के लिए भोजन की व्यवस्था होगी, वस्त्र की व्यवस्था, जूता चप्पल, गर्मी सर्दी सामान, अपना मच्छरदानी, कंबल और साबुन सोडा, अगरबत्ती, धूपबत्ती, ठाकुर जी का श्रृंगार, घी जोत के लिए, और पायदान, चटाई, कंबल, गद्दे 2-2, लंबारी, ड्रैक, कोई भी सनातन धर्म के ग्रंथ, 18 पुराण, वेद, उपनिषद, सब कुछ आपके यहाँ आ रहे हैं गोवर्धन से। क्योंकि वहाँ मैंने सनातन धर्म के ही नहीं, दूसरे धर्मों के भी बहुत ग्रंथ ले रखे हैं मेरी लाइब्रेरी में। यहाँ मैं संत महापुरुषों के लिए एक व्यवस्था कर रहा हूँ कि ग्रंथ जो भी आप चाहें
और यदि लाइब्रेरी में, वाचनालय में आपको कोई ग्रंथ इच्छित ना मिले, आप ऑफिस में लिखवा दो, हम इस ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफिस में आपका नोट हो जाएगा। वहाँ से गोवर्धन जो हमारा हेड ऑफिस है आश्रम, तो वहाँ पर सूचना पहुँच जाएगी। कहीं से भी पूरे भारत से खोज कर जहाँ से भी हमको मिलेगा, जो ग्रंथ आप पढ़ना चाहेंगे वही ग्रंथ कहीं से भी ढूंढ करके हम लाएंगे और आपके हाथों में भेंट करेंगे। आप उसका पाठ कीजिए, अध्ययन कीजिए। 18 पुराण, चारों वेद, 108 उपनिषद, 10 मुख्य जो उपनिषद हैं, और हमारे यहाँ कितनी स्मृतियाँ हैं। जो भी ग्रंथ आपको सनातन धर्म का चाहिए, आप अध्ययन करने के लिए, पाठ करने के लिए उसको मंगा सकते हैं। या कोई भी जो भगवान की भक्ति में आपका सहयोग दे, किसी भी प्रकार की कोई बात आपके भजन के अनुकूल हो, वो भी आपको प्राप्त होगी, जो आप चाहेंगे, जैसा भी चाहेंगे। आपको तो ऑर्डर करना, आज्ञा करनी है, ऑफिस में लिखा दो हमको ये चीज़ चाहिए, फिर हम चाहे कहीं से लाएं, यदि इस दुनिया में है हम ढूंढ लेंगे, आपको लेके देंगे। बस एक ही प्रार्थना हमारी है, आप अपने काम में लगिए, जिसलिए घर छोड़ा था, भगवान का भजन कीजिए, चिंतन कीजिए। और एक बात और कहना चाहूँगा, सब महापुरुषों के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हुए, जो कुटिया आपको दी है, ये भी नियम नहीं है कि आप जन्म भर उसी कुटिया में रहें। यदि आप दूसरी कुटिया चाहते हैं, बदल सकते हैं, जहाँ चाहते हैं वहीं ले सकते हैं, जहाँ आप चाहें। अटैच्ड कुटिया लेना चाहे, जहाँ लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड हो और अटैच हो, तो वो कुटिया भी आपको दी जा सकती है। यदि आप चाहें कि लैट्रिन बाथरूम हमारी कुटिया में अटैच नहीं होना चाहिए, पवित्रता का हम ध्यान रखते हैं, अलग से कुटिया हो, तो हम लैट्रिन बाथरूम अलग कुटिया रखें, क्योंकि हमने हर प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। यदि कोई इंग्लिश सीट चाहता है लैट्रिन की, तो इंग्लिश सीट की व्यवस्था आपके लिए हमने कर रखी है। यदि आप देसी सीट चाहते हैं, इंडियन सीट, उसकी भी हमारे पास व्यवस्था है। क्योंकि मैं संत हूँ, संतों में रहा हूँ, हर प्रकार के संत होते हैं, तो मैंने सबकी राय ली है, इसलिए मैंने हर प्रकार की फैसिलिटी आप सब महापुरुषों के लिए भगवत कृपा से, उन्हीं की दिव्य शक्ति से, उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर के आपकी सेवा में जो भी बन पाया। फिर भी कोई बात आपको यहाँ की पसंद ना आए, कोई शिकायत भी आप करना चाहें, यहाँ की मेरी शिकायत, किसी और की शिकायत, यहाँ एक शिकायत पेटिका होगी, उसके ऊपर लिखा होगा शिकायत पेटिका। तो आप कुछ भी शिकायत, कोई भी बात आपको पसंद ना आए, या आप अपनी राय देना चाहते हो कि और भी अच्छा हो सके, आपके भजन में कोई विघ्न बाधा आए, या 108 कुटियों के लिए और कुछ आपके मन में कोई सलाह हो अच्छी, कुछ भी ऐसा लिख करके, और आप बेनाम से ही, यदि आप अपना नाम लिखने में संकोच करते हैं, गुप्त रूप से डालना चाहें, आप बिना ही नाम अपना लिखे अपनी मन की बात लिख करके और शिकायत पेटिका में डाल देंगे। फिर जब भी हम कभी आएंगे गोवर्धन से 108 कुटियों में आपकी सेवा में, हम पेटी को खोलेंगे और उसमें सुनाई करेंगे क्या लिखा हुआ है। फिर इस दास से जितना भी बन पाएगा, प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की दिव्य शक्ति से, आप सबके आशीर्वाद से, दास आपकी सेवा में रहेगा। बस आप सावधानी से, मुझको दुख तो सिर्फ उस दिन होगा जिस दिन आप कहेंगे कि भजन नहीं हुआ, नीम टूट गया, तब तो दुख अवश्य होगा। बाकी सेवा आप इस दास से जितने भी चाहें, जो भी चाहें। और इतना भी मैं कहना चाहूँगा साथ में, हम वस्तु का संग्रह न करें, भोग प्रवृत्ति से किसी वस्तु को ग्रहण न करें। यहाँ तो अपार भंडार है, पूरा देश, पूरा सनातन धर्मावलंबी मेरे साथ जुड़े हैं, सबके फ़ोन आ रहे हैं। आपको बताइए 108 कुटियों में संतों के लिए क्या चाहिए, मुझको तो एक अनाउंस करना है, उस समय आ जाएगा। आपको जिस ढंग की सुविधा चाहिए वही सुविधा तुरंत की जाएगी। लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगा कि कोई भोगी ना बन जाना, सुविधावादी नहीं बनना। संतों का जीवन तपस्वी जीवन होता है। सुविधा तो देंगे लेकिन सुविधावादी नहीं बनना, और भोगी नहीं बनना, और किसी भी प्रकार का कोई संग्रह प्रवृत्ति मन में ना हो। यदि कोई चीज़ की आपको आवश्यकता, आपको बार बार पूछी जाएगी, प्रतिदिन पूछी जाएगी। आवश्यकता है तो आप मांग लीजिए, कह दीजिए, और यदि आवश्यकता नहीं तो ना कर दीजिए। संग्रह नहीं, वैसे तो यहाँ ऐसे आएंगे नहीं संग्रह वाले, क्योंकि वहाँ हुआ गोवर्धन में ऐसा। फिर हमने दूसरा नियम लागू किया, कंबल दे दिया, अगले महीने फिर कंबल बटे, फिर कंबल ले गए, तीसरे महीने फिर कंबल बटे, फिर कंबल ले गए। हमारे मन में हो कि इतने कंबलों का क्या कर रहे हैं। फिर बाद में लगा पता को संत थे ही नहीं, जो कंबल ले गए वो संत थे ही नहीं, वो भिखारी थे, भे संतों का।
फिर हमने ये कार्ड जारी किया, क्योंकि हम 16-17 सालों से संतों की सेवा कर रहे हैं। तब हमने सेवा सुख कार्ड बनाए संतों की पहचान कर करके, उनका आधार कार्ड देखा। आधार कार्ड में संतों के पिता का नाम नहीं होता, गुरु का नाम होता है, और अपना पुराना नाम नहीं होता, गुरु का दिया हुआ संन्यास के समय नया नाम होता है। फिर हमने ये तरीका अपनाया कि जो सच्चे संत हैं वो सेवा से कहीं वंचित न रह जाएं, और भिखारी संतों का कपड़े पहन पहन के यहाँ लाइन न लगा दें, और सच्चे संत रह जाए जिनके लिए सेवा आई है। जो अधिकारी है वो वंचित रह जाए, जो अनधिकारी है वो ले जाए। और वो कंबलों का क्या करते थे, वो बेच देते थे सस्ते में। यहाँ 2-2 हज़ार के कंबल वहाँ 500 रुपये में दे रहे हैं। पता तब लगा हमारे पास माजरी है, माजरी वालों ने कहा हम खरीद के लाते हैं 500-500 में, रिश्तेदारों को भी बांटते हैं। और आपके पास कंबल कहाँ से, तो बता दें भिखारियों से, और हैं संत में से। फिर हमको ये सेवा सुख कार्ड जारी करना पड़ा। पहले संतों की पहचान करते हैं आधार कार्ड के आधार पर, फिर उनको सेवा सुख कार्ड बनाते हैं। फिर अब सब संत निश्चिंत है, सब संतों के कार्ड बन चुके हैं। अब वो कार्ड दिखाते हैं, जो सामान चाहिए, कंबल चाहिए कंबल ले जाओ, और वहाँ कंप्यूटर में नोट होता है, क्योंकि अंधेर खाता नहीं। संतों की सेवा करनी है, संतों को भोगी नहीं बनाना, संतों को संग्रही नहीं बनाना, परग्रही नहीं बनाना। उनका त्याग भी बना रहे, और उनके भजन में सर्दी गर्मी के कारण से परेशानी हो रही है उसकी भी उनको मुक्ति मिले, और निर्विघ्नता से अपने भजन में रह करके भगवान की प्राप्ति कर लें। जैसे कि मैंने एक दिन पहले ही बताया था, ये बाहर की दृष्टि से, कागजों की दृष्टि से इस स्थान का नाम है 108 कुटिया, लेकिन इसका जन्म का असली जो नाम है वो यह है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। इस स्थान का नाम क्या है, आंतरिक नाम है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। यह है इस स्थान का असली नाम, जन्म का नाम। और बाहर से बोलने के लिए कह दिया गया 108 कुटिया, और इसका असली नाम है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। और मैं हाथ जोड़कर समस्त संतों से कहना चाहूँगा, किसी प्रकार की भी अगर कोई विघ्न बाधा भजन में आपके आ रही है, जहाँ भी आप रह रहे हैं, इस समय पूरे भारत में वासियों को कहना चाहूँगा, संतों को, जहाँ भी आप रह रहे हैं, यदि आपका लक्ष्य वहाँ पूर्ण होता हो, भजन साधना ठीक बन रही है, कोई विघ्न बाधा नहीं, आप दिन भर वहीं रहिए जहाँ आप हैं। लेकिन यदि किसी कारण से आपके भजन में, चिंतन में, साधना में विघ्न पड़ रहा है, आप मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अनेक बाधाएं आ रही हैं, माहौल आपके भजन के अनुकूल नहीं, आप छोड़ करके उस स्थान को आइए 108 कुटिया में। अब आप कहेंगे कि 108 कुटिया, अगर हम हजारों हो गए, 108 कुटिया तो एक व्यक्ति को, संत को एक मिलेगी, इतनी कुटिया कहाँ से आएंगी? आप चिंता मत कीजिए, ये चिंता है ठाकुर जी को, जिन्होंने गीता में कहा योगक्षेमम वाहम्यहम, ये परमात्मा है। ये 108 कुटियाँ कर्णदास ने नहीं बनाई, ये स्वयं भगवान ने बनाई, ठाकुर जी श्री जी ने, भगवान शिव की कृपा से सब हुआ, तो गुरु गोविंद की कृपा से संभव हुआ 108। यदि आप 1000 भी आएंगे तो जिस कृपा ने 108 कुटिया बनाई, वो कृपा 1008 कुटिया भी बना देगी। आप आइए, स्वागत है। यदि आप आना चाहें, ऐसा मोल और बल्कि आसपास जमीन खरीद करके आप लोगों के लिए कुटिया बनाई जाएंगी। जीवन भर के लिए भोजन, वस्त्र, हर जीवन उपयोगी सामग्री आपको मिलेगी। बस आप भजन में लगिए और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कीजिए। ये मुझको संत महापुरुषों को संबोधन करना था। फिर भी इस दास के द्वारा कोई अहंकार काम कर रहा हो, भीतर से कोई ऐसी बात निकली हो जो आपको ठेस पहुंची हो, मैं क्षमा चाहूँगा आपके चरणों में। बस आप भजन चिंतन में लगिए, और जहाँ भी आवश्यकता है, ये आपका दास आपके चरणों की रज की कामना करता है। जहाँ भी हो आप अपने भजन में इस दास को सहयोगी बनाइए, और जो भी आपके भजन में विघ्न बाधा हो, ये दास तैयार है प्रभु से प्रेरणा लेकर के, प्रभु से शक्ति लेकर के। और भी संत पूरे भारत में और ये ब्रजमंडल में, तीर्थों में जहाँ भी संत हैं, यदि किसी भी कारण से आपके भजन में कोई विघ्न बाधा पड़ रही हो, आप प्रेम से आएंगे 108 कुटियों में। ब्रज में किसी को भी पूछ लो, बरसाने में किसी को भी रास्ता पूछ लो, 108 कुटिया का। ये बरसाने से बाहर नहीं है, बरसाने के अंदर ही 108 कुटिया हैं। गूगल मैप पर लिख दो 108 कुटी, आपको गूगल मैप यहीं पहुंचा देगा। नहीं तो बरसाना में बच्चे से, बूढ़े से, जवान से, किसी से भी पूछ लो, किसी दुकान पे पूछ लो, 108 कुटियों का रास्ता कौन सा, कोई भी बता देगा। चाहे पैदल आ जाओ, चाहे रिक्शा करके आ जाओ, जीवन भर के लिए आपकी व्यवस्था। बस इतना जरूर एक नियम है एंट्री करने का। जब भी आप एंट्री करें तो गेट पर आपसे पूछा जाएगा आधार कार्ड, कोई ना कोई आईडी कार्ड। ये भी आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। और जो संत रह रहे हैं, कोई गलत आदमी यहाँ न आ जाए,
क्योंकि कहा ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो जो संत यहाँ रह रहे हैं, इनके बीच में कोई ऐसा गलत व्यक्ति ना आ जाए जो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने वाला, तुमने अपनी लंगोटी मेरे सामने क्यों सुखा दी, इसी पे झगड़ा कर लेंगे। तो ऐसा कोई गलत व्यक्ति यहाँ ना आ जाए। मैं इतना तो योग्य नहीं हूँ कि जो किसी को पहचान जाऊँ, फिर भी 2-4 पहचाने जो संतों से हमको प्राप्त हुई है, उसके अनुसार हम देखते हैं कि कहाँ तक है। फिर भी हमारी नज़रें ऐसी तीखी नहीं हैं जो हम किसी को पहचान जाएं, और संतों को तो कोई पहचान ही नहीं सकता। संतों को तो या तो संत स्वयं जानते हैं, ये संत मैं क्या हूँ, या फिर उनका भगवान जो अंतर्यामी उनके अंतःकरण में बैठा है, वो अंदर बाहर से अच्छी प्रकार से सृष्टि को जानता है। यह तो परमात्मा जानता है कौन कैसा है, या स्वयं व्यक्ति जानता है कौन कैसा है। बाकी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पूरा जान ही नहीं पाता। फिर भी संतों से जो हमको 2-4 बातें मिली हैं, और उससे थोड़ा सा हल्का सा पहचान कर लेते हैं। बाकी जिसको हमने संत कह दिया वो संत ही हो, या जिसको हमने असंत कह दिया वो असंत ही हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। हमारा थर्मामीटर नापने का कच्चा है, पक्का नहीं है। फिर भी हमारी कोशिश रहती है, प्रयत्न रहता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना आ जाए 108 कुटियों में जो संतों के भजन में खलल डाले, हम अपराधी बन जाएं। इसलिए असावधानी हम नहीं करेंगे। और भी बहुत बातें कहनी है, धीरे धीरे कहते रहेंगे, जो जो याद आती रहेंगी। अब प्रश्नों को लेते हैं। अभी हमारे सामने अभी प्रश्न आए हैं। कहा कि वृंदावन बरसाने में, प्रश्न है आज का कि वृंदावन बरसाने में हमने देखा है बहुत से पुरुष स्त्री का श्रृंगार धारण करके सखी भाव से रहते हैं, इसका क्या मतलब है, जबकि भाव तो भाव का विषय है, देह का नहीं। प्रश्न है कि हमारे ब्रज में बहुत से ऐसे पुरुष संत हैं जो स्त्री के भेष में रहते हैं, लहंगा पहन लेते हैं, 16 श्रृंगार करके रखते हैं, घूंघट भी करते हैं, लंबे लंबे केश, पूरा श्रृंगार करते हैं। आपका कहना है कि सखी भाव तो भीतर की चीज़ है, बाहर की तो है नहीं, भीतर की चीज़ है। तो इसका उत्तर यह है, हम ये नहीं कह सकते वो गलत हैं, और ये भी नहीं कह सकते कि सभी को ऐसा करना चाहिए, ये भी नहीं कह सकते वो ठीक हैं। ये तो भीतर का भाव जिसका जैसा भी है, हम कटाक्ष किसी के ऊपर कर नहीं सकते। किसी को सखी भेष में अच्छा लगता है, सखी भेष में रहो। हाँ, शास्त्र की मर्यादा तो मैं कहीं ऐसा हमने देखा नहीं, पढ़ा नहीं कि जो सखी भाव के उपासक वो लहंगा पहन के रहें, वो चुनरी ओढ़ के रखें, वो चूड़ियाँ पहन के रखें। ऐसा किसी ग्रंथ में हमने पढ़ा नहीं और ना कभी किसी से सुना है, लेकिन देखने में अवश्य आता है। अभी उनके अंदर का भाव क्या है तो वो जाने, हम उस पर कौन होते हैं बोलने वाले, वो गलत हैं कि ठीक है। बाकी इतना है कि ब्रज में अधिकांश संत, चाहे वो पुरुष हैं चाहे वो स्त्री हैं, वो अधिकतर सखी भाव रखते हैं। और लिखा भी है हमारे पूर्वाचार्यों ने, निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री 36वीं पीढ़ी में हुए हैं श्री हरि व्यास जी महाराज देवाचार्य जी। तो आपने कहा कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, धार सखी को भाव, भेष ने कहा कि सुबह उठ करके संत स्त्री भेष धारण करें, सखी का भेष धारण करें, ऐसा ना किसी महापुरुष ने कहा है। यही कहा कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाव। रही बात श्रृंगार की, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, उनका आंतरिक भाव क्या। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने एक श्रृंगार धारण कर रखा, ये देखो आप देख रहे हैं। अब ये कौन जाने क्या है, लोगों को तो लग रहा है कि सोने की या पीतल की अंगूठी है, छल्ला है, लेकिन आप नहीं जानते ये मेरे लिए क्या है। दूसरा ये देखो, ये भी श्रृंगार है, इधर भी। अब आपके लिए श्रृंगार होगा, लेकिन मेरे लिए क्या, इसको केवल मेरे लिए छोड़ दो। दूसरी बात, मैं आंख में काजल डालता हूं, चाहे थोड़ा सा डालूं, जैसे तिलक मेरे लिए जरूरी है साधना करने से पहले, इसी प्रकार साधना करने से पहले मेरी आंख में चाहे इतना सा काजल प्रसादी हो। और ये मेरे पास काजल श्री जी के मंदिर से, श्री जी की तरफ से मिला था, आज से लगभग 35 साल पहले, जब मैं खेतों में कुटिया बना के रहता था।
तब मुझको ये राधा रानी की अखंड ज्योत जो भीतर चलती है। मंदिर के खास पुजारी मुरारी लाल गोस्वामी अब भी हैं, वो कई बार आते हैं मेरे पास मिलने के लिए। उन्होंने एक बार हमको कहा था कि आपके ऊपर श्री जी की बहुत कृपा है, मैं आपको कीमती वस्तु दूंगा। इतवार को उनके घर में भोजन था, मेरा भोजन करने गया, कहा कि अमुक दिन हमारी सेवा आएगी, आप आना, मैं आपको बहुत कीमती चीज़ देने वाला। अब उसके 6 महीने बाद उनकी सेवा, 6 महीने तक मैं इंतजार करता कि राधा रानी की तरफ से पुजारी जी मुझको कोई खास चीज़ देंगे। फिर जब उनकी सेवा आई, उन्होंने मेरे हाथ में एक कागज पर काजल रखा और कहा कि आप प्रतिदिन लगाया करेंगे, राधा रानी की तरफ से आपको श्रृंगार दिया जा रहा है, राधा रानी की तरफ से आपको श्रृंगार। और जो ही मेरे हाथ में आया वो कागज उड़ गया और सारा नीचे गिर गया काजल। तो ये जब हुआ तो मंदिर के जो पुजारी श्री जी के, उन्होंने मुझको कहा, मुरारी लाल जी ने, आपके ऊपर श्री जी ज्यादा ही रिझ गई, इस काजल में ब्रज रज भी श्री जी मिलाना चाह रही हैं, इस काजल में ब्रज रज भी श्री जी मिलाना चाह रही हैं। आप आंखों में हर रोज लगाएंगे और ब्रज रज हर रोज सेवन करेंगे, तब से मेरा नियम है। आज भी मैं जब नीचे उतरता हूँ अपनी कुटिया से, तो मेरे उस पे आसन पर ये चरणामृत और ब्रज रज रखी रहती। पहले मैं ब्रज रज ग्रहण करता, तो तब से मैंने नियम बना रखा है ब्रज रज का और साथ में काजल का, चाहे थोड़ा सा लगाऊं काजल। और काजल भी बाजार का नहीं, कई मेरी माताएं सज्जन मुझको काजल दे जाता कि आप काजल लगाते हैं तो ये हम काजल, मैं उसको यूज ही नहीं करता, वो नहीं चाहिए मुझको बाजार वाला। हमारे यहाँ स्वयं तैयार किया जाता अखंड ज्योत से, ठाकुर जी श्री जी की संकीर्तन से, उससे जो काजल स्पेशल बनता है श्री जी की प्रसादी। तो ये जो श्रृंगार है, राधा रानी ने मुझको 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार दिया है बरसाने में, जिसका नाम है काजल। 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार है। ये क्या है? ये भी श्रृंगार, लेकिन ये है क्या? ये पवित्री है, ये अंगूठी छल्ला नहीं, पवित्री है। एक अनुष्ठान किया था, उसमें स्पेशल बनाई गई थी पवित्री अनुष्ठान के लिए। उस अनुष्ठान से हमको जो कामयाबी मिली, उसी की निशानी हमारे पास 24 घंटे आशीर्वाद उस अनुष्ठान का रहता है। यहाँ तक कि सिर पे मैं टोपी पहनता हूँ, ये भी मेरा भेष नहीं है। टोपी मैंने ना अपने लिए बनाई, ना कभी मैं पहनता था टोपी। ये किसी भगवत प्राप्ति महापुरुष ने मुझको दी है, स्वयं सिल करके दी है। ये भी आज से लगभग शायद 22-23 साल हो गए इस बात को। पहले मैं टोपी नहीं पहनता था, उस संत का दीवा प्रसाद में धारण करता हूँ। पहले मैं सफ़ेद कपड़े पहनता था, वैष्णव में सफ़ेद कपड़े होते हैं, श्वेत वस्त्र होते हैं, मैं श्वेत ही पहनता था। लेकिन जब सदगुरुदेव भगवान से मिला पहली बार मैं, तो उन्होंने मुझको पीले कपड़े दिए। ये गुरु का प्रसाद है। पीताम्बर उड़ाया, पीले वस्त्र उड़ाए, तब से मैं पीले वस्त्र गुरु का देवा भेष पहनने लगा हूं। तो ये है महापुरुषों की निशानियां। तो आपने प्रश्न किया कि बहुत से संत माने साधक ऐसे हैं जो स्त्री भेष में रहते हैं, शरीर को स्त्री भेष से सजाते हैं। तो इसलिए मैं कटाक्ष नहीं कर पाऊंगा, कह नहीं सकता, अपराधी बन जाऊंगा। पता नहीं उनके भीतर का क्या भाव है। कोई पुरुष चाहेगा मैं स्त्री के भेष में रहे, अपमान नहीं है क्या? लेकिन वो अपमान से नहीं डरते, लोग क्या कहेंगे उनको परवाह नहीं है। इसका मतलब न जाने उनके भीतर का क्या भाव है। ये भक्ति है साहब, ये किसी भी नियम में कानून में बंधी नहीं है, ये शास्त्रों से भी आगे की चीज़ है। शास्त्र भक्ति में हमारा सहयोग करेंगे, लेकिन भक्ति का एक ऐसा भी स्तर है जहाँ सारे शास्त्र की मर्यादा, शास्त्र के नियम धरे के धरे रह जाएंगे, पीछे हट जाएंगे और भक्त आगे निकल जाएगा। तो कई बार भक्त शास्त्र की मर्यादा के प्रतिकूल भी चल सकता है। भेष भी उसमें एक कारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि सखी भाव का साधक सखी की तरह वस्त्र धारण करे, लहंगा चोली ओढ़े, ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं है। लेकिन यदि कोई ऐसा करके रह रहा है, हम ये नहीं कहेंगे ग्रंथ से उल्टा है, गलत है, गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि संत, साधक, प्रेमी, रसिक ये शास्त्रों से भी आगे के हैं। इसलिए शास्त्र की मर्यादा इनके जीवन में कहीं टूटते हुए दिखाई भी दे, तब भी हमको अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र से आगे भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मैं इसकी पुष्टि भी नहीं कर रहा हूँ कि ये ठीक ही है, ये नहीं मैं कहने जा रहा हूँ, गलत भी हो सकता है।
और ये गलत हो ये भी जरूरी नहीं, ठीक भी हो सकता है। तो जिसके बारे में हमको नहीं पता, हम किसी के अंदर झांक नहीं पाए, उसका क्या व्यक्तिगत भाव है, हम कैसे किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं। इसलिए किसी के बारे में, साधक के बारे में, उसकी ऊट पटांग हरकतों से, शास्त्र विपरीत हरकतों से हम ये नहीं कह सकते गलत है। एकादशी को चावल खाना पाप है, सब ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन मैं कितने आपको संत दिखा दूं एकादशी को चावल बनाते हैं, व्रत नहीं करते एकादशी का। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गलत है, उनका अपना निज कोई भाव है ऊंचा। अब देखिए सब जगह राधे नाम की महिमा लिखी है, राधा नाम जप की, स्वयं हमारे पूर्वाचार्यों ने राधा नाम की महिमा गाई है, लेकिन ये दास कभी राधा नाम जप नहीं करता। राधा अकेली नहीं, कृष्ण को साथ लगा के करेगा, नहीं करता, क्योंकि मेरा भाव है कि मैं राधा नाम को कृष्ण के बिना नहीं ले सकता। कारण क्या, हमारी जो किशोरी जी राधा रानी मेरे दिल में जो बस चुकी हैं, वो कृष्ण के बिना एक सेकंड भी नहीं रहती, अकेली कभी रहती नहीं। तो राधा नाम राधा है, तो हमारी राधा रानी अकेले कैसे हमारे पास आएंगी, अकेले कैसे। प्रीतम के बिना एक क्षण भी हमारी किशोरी जी पल बिछुरे न सुहात, एक पल भी वो कृष्ण से अलग नहीं रह सकती। तो राधा नाम नहीं है, स्वयं राधा रानी है। तो हमारी राधा रानी कृष्ण के बिना नहीं, जब वो नाम के रूप में, राधा नाम के रूप में हमारी वाणी में है, तब भी वो कृष्ण नाम के बिना राधा नाम नहीं रह पाता। युगल उपासना ऐसे ही अंदर घुस गई, मैं राधा रानी को ठाकुर जी के बिना नहीं देख सकता, और ठाकुर जी को राधा रानी के बिना नहीं देख पाऊंगा, ऐसी मेरी शक्ति नहीं है। ना मैं अकेले कृष्ण कह पाऊंगा, ना अकेले राधा कह पाऊंगा, मैं दोनों को एक साथ रखूंगा, एक क्षण भी इनको अलग होने नहीं दूंगा, ना नाम के रूप में, ना यहां तक विग्रह के रूप में भी। आप देखिए यहां पर गिरिराज, सब जगह पूरे ब्रज में गिरिराज जी की स्थापना कृष्ण के रूप में है। गिरिराज जी कौन है, श्री कृष्ण है, गोवर्धन गिरिराज जी। और स्वयं भागवत जी में पढ़ो, स्वयं ठाकुर जी प्रकट होकर कहते हैं मैं गिरिराज। लेकिन हमारा भाव नहीं बनता कि अकेले कृष्ण कैसे। हमारे कृष्ण जो है निम्बार्क संप्रदाय के कृष्ण, हमारे कृष्ण राधा के बिना नहीं रह सकते। यदि गिरिराज जी कृष्ण है तो गिरिराज जी राधा भी हैं, वो कृष्ण के राधा के बिना नहीं रह सकते। इसलिए आप देखो सामने छतरी के नीचे हमने गिरिराज जी की स्थापना की, किस रूप में, युगल रूप में, राधा कृष्ण। एक गिरिराज जी की शिला कृष्ण का श्रृंगार, और बगल में दूसरी शिला गिरिराज जी की राधा रानी का श्रृंगार, दोनों एक साथ। चाहे वो गिरिराज जी के रूप में है, शिला के रूप में, पर्वत के रूप में, और चाहे वो नाम के रूप में राधा, तब भी हमारी किशोरी जी ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकती, हमारे ठाकुर जी कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। अब शास्त्रों में कहा कि राधा नाम जप कर सकते हैं, लेकिन मैंने, मेरे से नहीं होगा, तुम करना चाहो तुम कर लो, तुम्हारा भाव बनता के लिए राधा में, हमारा तो नहीं बनता। हमारी अभी तक तो जो भाव भीतर दिया है वो यही है कि राधा नाम राधा है। जब नाम के रूप में राधा रानी है तो फिर कृष्ण भी कृष्ण नाम के रूप में है। ये दोनों कभी अलग अलग नहीं हो सकते, ये दोनों पल बिछुरे न स्वाद। तो ये हमारा अपना भाव, लेकिन ये भाव शास्त्र से आगे का है। शास्त्र में तो राधा रानी अकेली भी कहीं कहीं दिखाई देंगी, कृष्ण भी कहीं अकेले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो हृदय में राधा रानी का जो स्वरूप विराजमान है वो प्रिय प्रीतम एक साथ हैं, अलग नहीं है। बिहारी जी राधा कृष्ण स्वयं दोनों है ना, तब भी हरिदास जी उस रूप को देखा, कृष्ण का रूप है, वहां राधा का रूप दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि राधा कृष्ण दोनों हैं। तो बांकी बिहारी के बगल में राधा रानी की गादी लगाई गई है। राधा बल्लभ लाल अकेले प्रकट हुए थे, अकेले हैं बंसी बजाते राधा बल्लभ लाल, अकेले प्रकट हुए। फिर क्या किया संतों ने, हित हरिवंश जी महाराज ने क्या किया, बगल में राधा रानी की गादी, क्योंकि वो भी कृष्ण को अकेला नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये रसो उपासना है। और रस कौन सा, प्रिया प्रीतम का जो मिलन है वही रस है। प्रिया प्रीतम का सखियां अभिसार कराती हैं, उससे जो उनको सुख मिलता है। नैनन ही के द्वार न लय लय ही न माही बसाएं, ये निकुंज रस है, ये युगल रस है, ये वृंदावनीय रस है, ये प्रिया प्रीतम का बिहार का रस है, नित्य बिहार है। और ये प्रिया प्रीतम दोनों नित्य बिहार कर रहे हैं, यही है रसोपासना। और ये शास्त्र से भी आगे है। भागवत जी में इसकी हल्की सी चर्चा हुई, वहीं सुखदेव जी ने बंद कर दी, क्योंकि परीक्षित को मोह हो गया, ये कौन से धर्म की स्थापना है। श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए आते और गलबैया दिए पराई स्त्रियों के गले में, गलबैया दिए हैं, आलिंगन चुंबन कर रहे हैं। उनको लगा ये धर्म के अनुकूल नहीं है, कहा चुप, आगे कुछ नहीं बोलेंगे, आगे की चर्चा नहीं की। फिर आगे की चर्चा की है उस घटना के
4,500 साल के बाद श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज आए। उन्होंने महावाणी के रूप में पूरा विस्तार कर दिया उस निकुंज रस का, जो सुखदेव जी सुनाते सुनाते रह गए। हल्का सा चर्चा की थी कि महाराज में अंतर्धान हो करके, किसके साथ अंतर्धान हुए? अकेले कृष्ण के, राधा को लेकर, राधा को लेकर अंतर्धान। तो उस समय जो लीला हुई वो चिन्ह के रूप में सुखदेव जी व्याख्या करें, प्रत्यक्ष में नहीं। गोपियां चरण चिन्हों को देखती जा रही हैं और अंदाजा लगा रही हैं क्या क्या लीला हुई। तो जिस लीला में निकुंज रस में गोपियों का भी प्रवेश नहीं, तो राजा परीक्षित कहाँ उसको समझ पाएंगे। यहाँ सखियों का प्रवेश है, जो राधा रानी के साथ इतना एकत्व प्राप्त कर गई, महाभाव रूप में प्रत्येक सखी स्थापित हो गई। राधा में सखी में कोई भेद नहीं रह गया, बस शरीर से दो है, तन ते न्यारी मन ते एका। ऐसी जो सखी भाव आ गया, राधा रानी से इतनी एक हो चुकी हैं कि प्यास लगी है, सखियों को बुझेगी कैसे? तो राधा रानी को जल पिला दो, सखियों की प्यास बुझ गई। खाए कोई और ही तृप्त भय कोई और, ऐसा एक हो गई राधा रानी से। लेकिन हमारी सखियों की राधा रानी वो अकेली नहीं है, वो बिहारिणी है, वो नित्य बिहारिणी है और सदा अपने प्रीतम श्याम सुंदर के साथ बिहार करती हैं। इसलिए सखियों की जो राधा रानी है वो कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं। तो जो डायरेक्ट कृष्ण से जुड़े हैं वो अकेले कृष्ण की उपासना कर सकते हैं, लेकिन हमारी निम्बार्क उपासना युगल उपासना। इसलिए निम्बार्क का जो मंत्र है वो क्या है? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस मंत्र का अर्थ है क्या? युगल, साथ दो। महामंत्र भी युगल मंत्र है। इसमें हरे जो नाम है वो हरा नाम, मूल नाम हरा है। हरा को जब संबोधन करेंगे, जैसे राधा को संबोधन करते हैं तो राधे हो जाता है, ऐसे हरा को संबोधन करेंगे तो हरे हो जाता है। तो महामंत्र में हरे कृष्ण है, हरे राम है, तो यहाँ हरे राम का अर्थ क्या? राम का अर्थ रमण करना है। हरे का मतलब राधा रानी से है, राम का अर्थ रमण करने वाला। तो राधा से जो रमण कर रहे हैं, ये राधा जिनके साथ रमण कर रही हैं वो है राधा रमण। तो यहाँ हरा है राधा, रमण है, राम है रमण, तो क्या हो गया? हरे राम। ऐसे हरे कृष्ण, यही महामंत्र मूल है। तो महामंत्र भी युगल मंत्र है, राधा कृष्ण का मंत्र है, और ये दोनों कभी अलग नहीं होते। पल बिछुड़े न सुहात, एक प्राण दो देही। तो आपने प्रश्न किया था कि वृंदावन बरसाने में हमने देखा है बहुत से पुरुष स्त्री का श्रृंगार धारण करके सखी भाव से रहते हैं, इसका क्या मतलब है? जबकि भाव तो भाव का विषय है, देह का नहीं। भाव तो भाव का विषय, देह का नहीं। ये कोई रूल नहीं है। भाव धारण होता है, बाहर से भी हो सकते हैं। अब एक संत, मैं उनके पास जाता था, पहले वो मेरे पास आते थे, गोवर्धन आश्रम में संत। फिर हमने उनको मना कर दिया कि आप एकांत रहो, आश्रय में मत आइए, मैं स्वयं आपके पास आया करूँगा, क्योंकि आप जिस साधना में लगे एकांतिक विहार में, वो यहाँ नहीं होगा। हम आपके लिए भोजन पानी वहीं वन में पहुँचाएंगे। तो बीच बीच में उनके पास चला जाता था। वो सखी भाव में मगन रहते थे। उनके ऊपर सुखदेव जी की कृपा, या सुखदेव जी ने प्रकट होकर के उनका मन भगवान में लगाया, सखी भाव की उपासना दी, सदा सखी भाव में रहते। इतने मोटे मोटे उन्होंने कम से कम 10-11 ग्रंथ लिखे थे, दिन रात लिखते थे, जो देखते उसको लिखते। बड़े त्यागी, कपड़े भी नहीं पहनते थे, 2 उंगल की लंगोट भी नहीं लगाते थे। तो उनका भाव में आते आते भूल गए कि मैं पुरुष हूँ, भूल गए। नंगे स्त्री आए, पुरुष आए, कोई लोक लज्जा नहीं, ऊपर भी नंगे नीचे भी नंगे। और ऐसी स्थिति में उन्होंने नाक में नथ पहनवाई, हाथों में चूड़ियाँ, कानों में कुंडल, और जटा है वैसे, और नंगे कपड़े बिल्कुल नहीं पहने, और 2-2 चुटियाँ कर दी जटाओं की, सखी भाव में। और अपना नाम रखा पगली, या तो राधा रानी ने उनको पगली कह के बुलाया होगा। उन्होंने जो भी कुछ लिखा छाप दी है अपने नाम की, पगली की छाप। कई उनके मेरे पास लिखे पड़े हैं। निकुंज रस में मगन रहते थे। और आज से लगभग 2.5 साल पहले उन्होंने मुझको कहा था कि गुरु भाई अब 2 साल और रह गए यहाँ के, और सचमुच में उस घटना के 2 साल पहले वो चले गए, अभी 6 महीने पहले। ये बात में आकर मैंने आश्रम में भी कही कि बाबा कह रहे थे कि अब मैं 2 साल और हूँ यहाँ, और सचमुच में उस बात के 2 साल के बाद वो चले गए। अब देखिए, वो संत भेष तो नहीं स्त्री का पहनते थे, माने लहंगा तो नहीं, नंगे रहते थे, लंगोट भी नहीं रखते थे, ऐसी गुप्त अंग दिखते थे। लेकिन उन्होंने भी नथ पहन ली, 2 चुटियाँ,
पायल, बिछिया, महावर लगाते, हाथों में मेहंदी लगाते, चूड़ियां पहनाई। कई बार तो श्रृंगार मेरे पास भेजा। क्या हम उनको गलत कहेंगे? कई बार भीतर का भाव बाहर झलकने लग जाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता, वो अलग चीज है। ऐसे एक और हमने भगत के बारे में सुना, नाम ध्यान नहीं रहा, पंड्या जी, उनके नाम के पीछे शब्द है, कोई इलाहाबाद के आसपास के थे, अब भी हैं। अब भी कई बार मुझको देखा मैंने ऊपर श्री जी के मंदिर में, वो ऐसे भाव विभोर लोग, नथ पहन ली, चूड़ियां पहन ली, और इतनी बड़ी, कोई आईजी थे, डीआईजी, कोई ऐसे थे। अब देखो कितनी ऊंची पोस्ट पे, यहाँ झाड़ू लगाते, कई बार मैंने देखा उनको झाड़ू लगाते, नौकरी भी छोड़ दी, कितनी ऊंची पोस्ट पे। तो कई बार होता है भाव ऐसा बाहर भी प्रकट होने लग जाता है। ऐसी रामकृष्ण परमहंस जी। अब बताइए, पुरुष को कहीं मासिक धर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, लेकिन उनके साथ ऐसा घटना घटी, खेल हो गया। एक संत को हम और जानते हैं, उन्होंने तो कपड़े उतार के दिखा दिए, हैं पुरुष, उनकी पत्नी भी है, उनके बच्चे भी हैं, बेटियां भी है, बेटा भी है, गृहस्थी है। एक बार उन्होंने अपने कपड़े उतार के दिखा दिए। जब कपड़े उतार के दिखाए तो गुप्त अंग के स्थान पर स्त्री अंग था, पुरुष का अंग खत्म। अब ये देह पे आ गया ना अंदर का असर। एक और संत को हम जानते हैं, अब तो सिर छूट गया उनका, हनुमान जी के उपासक, उनकी पूंछ निकल आई पीछे। तो अंदर का भाव शरीर पे भी पड़ सकता है। एक संत और सनातन देव जी महाराज, गीता प्रेस की भागवत जी की किताब आपके यहाँ होगी तो पढ़ना, जिन्होंने भी व्याख्या की है उसमें स्वामी अखंडानंद जी, उन दिनों उनका नाम शांतनु बिहारी द्विवेदी था, और एक सनातन देव जी, उस समय उनका नाम मुनीलाल था। वहाँ लिखा होगा भागवत जी में, देखना शुरुआत में मुनीलाल जी, ब्रैकेट में लिखा होगा सनातन देव जी। वो बाद में संत बन गए, विरक्त हो गए। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का संग उन्होंने प्राप्त किया। वो एकांत में गुफा में रह के भजन करते थे, और जब गुफा में जाते तो अंदर लहंगा पहनते, चोली पहनते, अपना चुनरी ओढ़ते, 16 श्रृंगार करते, और फिर साधना पे बैठते। अब आपका प्रश्न है कि जब सखी भाव भीतर की चीज है, बाहर की तो है नहीं, ये बाहर क्यों? तो सनातन देव जी महाराज बाहर श्रृंगार कर दिया, और किसने देखा नहीं। एक बार उन्हीं के एक सहायक शिष्य ने देख लिया। शिष्य तो किसी को बनाते नहीं थे, उनके जानकार थे, कोई श्रद्धालु थे। वो गुफा में अचानक गलती से चले गए, देखा वहां कोई स्त्री बैठी है, गुरु जी के स्थान पर महिला बैठी। और जब बाहर बैठ के गुफा से बाहर जब गुरु जी निकले, वही धोती आम भेष में जैसे गए थे। कहा, गुरु जी मैंने एक नारी को देखा भीतर, आप तो वहां थे नहीं, गुफा में एक नारी बैठी थी। तो सनातन देव जी महाराज उससे बोले कि आपने देखा? देख लिया? कहा मैंने देख लिया। कहा तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है। वो कौन था? मैं थी, और अपना पूरा भेष उनको दे दिया। लो आज के बाद मैं भेष तुमको दे रहा हूं। वो भेष उनके पास, आज भी बंबई का वो व्यक्ति है, वो भेष सखी का उन्हीं के पास है। आज से लगभग 35 साल पहले उन्होंने हमारे संग 84 कोस की परिक्रमा की। उसी व्यक्ति ने, सनातन देव जी के जो कृपा पात्र थे, उन्होंने आप बीती घटना मुझको सुनाई, और मुझको कहा जब भी आप कभी बंबई आए तो मैं आपको सनातन महाराज जी का भेष दिखाऊंगा, क्योंकि हम सनातन देव जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हमने उनको बहुत बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि उनकी कृपा मेरे ऊपर, उन्होंने मुझको भेष दिया। अब बताइए, उस सनातन देव भी भेष पहनते थे। एक बार पूज्य श्री राधे बाबा की घटना बता रहा हूं। पूज्य श्री राधे बाबा ने कहा मैं नाचूंगी सखी भाव में, भेष में। तो भाई जी ने मना कर दिया। भाई जी समझ गए इस समय बाबा बाबा नहीं है, इस समय इनके भीतर मंजू श्यामा सखी भाव से भावित हैं। अब वो प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए नाच रही है, लेकिन भेष सखी वाला। तो भाई जी ने क्या कहा कि सबके बीच में नहीं, अंदर एकांत कमरे में मैं साज वाले भीतर भेज दूंगा, लेकिन समाज तक ये बात ना पहुंचे, लोग मजाक करेंगे। वो क्या जाने कि आपका भाव क्या है। लोग तो सोचेंगे राधा बाबा स्त्री बने हैं, लेकिन राधे बाबा स्त्री नहीं बने, बल्कि वो इस समय मंजू श्यामा सखी के भाव से भावित होकर के खेल कर रहे हैं। तो बाबा के संग भी यह घटना घटी। तो आपका प्रश्न था कि
वृंदावन बरसाने में हमने देखा कि बहुत से पुरुष स्त्री का श्रृंगार धारण करके सखी भाव से रहते हैं। इसका क्या मतलब है? जबकि भाव तो भाव का विषय, देह का नहीं। तो आपके प्रश्न का उत्तर मैंने अच्छी प्रकार से विस्तार से दे दिया। किसी को ऊपर कटाक्ष मत करो। कौन संत किस भेष को धारण कर रहा है, क्या उसका व्यक्तिगत भाव, यदि आप संत के भीतर झांकना जानते हैं तब आप कुछ बोल सकते हैं, नहीं तो आप चुप रहो। जो संत जिस रंग में है उनको रहने दो, कुछ कटाक्ष मत करो। कौन किस भेष में। आज एक ही प्रश्न लिया गया, जबकि अभी हमारे पास बहुत प्रश्न आए। समय भी हो चुका है, अब आपको मिलेंगे कल। समय हो चुका है। एक बार फिर समस्त भक्तों को मैं होली की बधाई दूंगा। आज 27 फरवरी बरसाने की लड्डू मार होली, और कल होगी बरसाने की लठ मार होली। आप सब आएंगे, और जो भी समय मुझको सुन रहे हैं, आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था 108 कुटियों में रखी गई। आप आएँ 108 कुटियों में और इस दास को अपनी सेवा का अवसर दें। सब यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। रात्रि को भी विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं। आप सब भक्तों का स्वागत है। अब आपको मिलेंगे कल ठीक 4 बजे ईश्वर एवं निम्बार्क टीवी पर। तब तक के लिए चाहते हैं आपसे आज्ञा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।